हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षक स्थानांतरण नीति में संशोधन होगा। और यह बात बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के द्वारा कहा गया है और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा भी यहाँ इस बात की पुष्टि की गई है कि नियमावली में संशोधन होगा। और संशोधन क्या होगा और यहाँ कुल कितना आवेदन अभी तक आया है इसका भी डाटा दिया हुआ है ऑफिशियल रूप से। यहाँ सभी बातों का यहाँ देखेंगे। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। यह सब आज ही के बारे में दिया हुआ है। स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को दी जाएगी राहत। मंत्री सोमवार को ज्ञान भवन में आयोजित शिक्षा दिवस समारोह के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल पर कहा कि एक अनुमंडल वाले जिले में स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को राहत दी जाएगी। यानी कि जहां एक अनुमंडल है वहां 2 से 3 अनुमंडल में उसे मतलब कि शैक्षणिक अनुमंडल बनाया जाएगा। ऐसे जिले के अनुमंडल को 2 भाग में बांटकर शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। यानी कि यहाँ जो शिक्षक मतलब कि बिहार के 8 जिलों में एक ही अनुमंडल है तो वहाँ मतलब 16 अनुमंडल कर दिया जाएगा। और यह जो एक्स्ट्रा जो अनुमंडल बनेगा यह अनुमंडल आपका शैक्षणिक अनुमंडल होगा और उसी ज़िले में सभी शिक्षक रहेंगे। इन जिलों में अरवल, जमुई, बांका, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, शेखपुरा और शिवहर शामिल है। शिक्षक स्थानांतरण और पदस्थापन नियमावली के अनुसार पूर्व शिक्षकों का अपने गृह अनुमंडल में स्थानांतरण नहीं हो सकता है। इसलिए अनुमंडल को 2 भागों में बांटने को लेकर नियमावली में संशोधन भी किया जाएगा। इसके बाद शिक्षक अपने आवास स्थल को छोड़कर दूसरे भाग वाले अनुमंडल का विकल्प भर सकेंगे। इसके लिए इस शिक्षा कोष में इसका प्रावधान किया जाएगा। और शिक्षक के साथ यहाँ दोहरा व्यवहार हो रहा है। ना तो वह अपना होम अनुमंडल चुन रहे हैं, ना ही ससुराल का अनुमंडल, और ना ही यहाँ जहाँ भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी पढ़ा रहे हैं उसका अनुमंडल, कि 3 अनुमंडल इनको छोड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ इसका भी संशोधन होगा। पहला संशोधन होगा जहाँ एक अनुमंडल है वहाँ 2 अनुमंडल बनाया जाएगा। और दूसरा संशोधन इसमें यह होगा कि यहाँ सिर्फ अपना गृह अनुमंडल छोड़ना है। इस शिक्षा कोष में जल्द यह प्रावधान किया जाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ कुल कितना आवेदन हो चुका है। तो देख लीजिए, यहाँ इसमें भी उसी बात का जिक्र किया गया है कि एक अनुमंडल वाले जिलों में तबादले पर नीतिगत फैसला जल्द, सुनील कुमार। और यहाँ एक अनुमंडल वाले जिलों में तबादले को लेकर जल्द ही शिक्षा विभाग नीतिगत फैसला लेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने ज्ञान भवन में मीडिया से कहा कि एक अनुमंडल वाले जिलों को बांटकर 2 अनुमंडल में यहाँ किया जाएगा और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ 2 अनुमंडल है वहाँ अपना गृह अनुमंडल छोड़कर उसी जिले के दूसरे अनुमंडल में आपको नौकरी लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और तबादले के लिए 36,000 शिक्षकों ने किया आवेदन। यानी कि अभी तक जो रफ्तार है वह बहुत ही धीमा है। राज्य के 36,000 शिक्षकों ने पिछले 5 दिनों में अपने तबादले के लिए आवेदन किया है। 7 नवंबर को से शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। यानी कि अभी तक मात्र 36,000 शिक्षक ने ही आवेदन किया है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर है। पोर्टल खुलने के पहले दिन 7 नवंबर को 11,400 शिक्षकों ने आवेदन किया था। मालूम हो कि राज्य में कार्यरत शिक्षकों की संख्या 5.5 लाख है। इस तरह देखें तो अभी 10% ने भी आवेदन नहीं किया है, तो सभी का नहीं होना है। अभी यहाँ 3.5 लाख शिक्षकों का ही मतलब कि स्थानांतरण हो रहा है। जो नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता पास नहीं किया है उन्हें यह मतलब कि स्थानांतरण की सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं यहाँ जो नरमतापूर्ण शिक्षा मंत्री जी का व्यवहार है वह दर्शाता है कि पुरुष शिक्षकों को बड़ी लाभ मिलेगा। और यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पुरुष शिक्षक थोड़ा दुविधा में इसलिए भी हैं कि 10 अनुमंडल का चयन किया जा रहा है तो परमंडल से बाहर चले जा रहे हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं होगा कि आपको 10 अनुमंडल नहीं देना है। आपको प्रथम अनुमंडल का जो चयन करेंगे उसी में आपका हो जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
आगे देखिए यहाँ एस सिद्धार्थ के द्वारा क्या कहा जा रहा है। ट्रांसफर पॉलिसी पर शिक्षकों की बात मान ली। एस सिद्धार्थ, बिहार सरकार की शिक्षा विभाग में शिक्षकों की ट्रांसफर नीति का विरोध पर कर रहे हैं। शिक्षक न्यायालय में जाने की तैयारी कर रहे हैं और सरकार को इसकी चेतावनी भी दिए हैं कि अब वह न्यायालय जाएंगे। शिक्षक संगठनों का कहना है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो नियमावली दी गई है वह और ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया एप्लीकेशन पर हो रही है उसमें बड़ा अंतर है। यानी कि यहाँ पहले क्या था, सक्षमता पास किए शिक्षक तो उसमें कहा गया था कि ज़िला में ही आपकी पोस्टिंग होगी, अब दूसरे ज़िला में भेजा जा रहा है। वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का कहना है कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर विवाद सिर्फ सोशल मीडिया पर ही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर शिक्षकों की जो भी बात थी वह मतलब यहाँ उससे मान ली गई है। यह केवल विवाद खड़ा करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है केवल सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो हम लोगों ने शिक्षकों की बात नहीं मानी। सभी सुधार कर लिए गए हैं। मेरी जानकारी में ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर कोई विवाद नहीं है। हालांकि ये सिद्धार्थ ने 8 जिलों जहां सिर्फ एक अनुमंडल है वहां शिक्षकों के पोस्टिंग को लेकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि हम लोगों ने उदारतापूर्वक शिक्षा नीति लाई है। ट्रांसफ़र पॉलिसी में सभी शिक्षकों को उनके ही जिला में रखा जा रहा है। उधर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने पहले भी पुलिस विभाग का उदाहरण दिया था कि यहाँ मतलब कि वह अपने ज़िले में नहीं रहते हैं। पुलिस और शिक्षक का यहाँ अंतर है क्योंकि शिक्षक यहाँ मानसिक तौर पर दक्ष नहीं होंगे, ज़्यादा समय उनका यात्रा में बीतेगा तो यह भी उचित नहीं है। लेकिन वह शिक्षा विभाग में महिलाओं को गृह पंचायत से बाहर और पुरुषों को गृह अनुमंडल से बाहर जिले में ही पदस्थापित कर प्रतिबंध किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस जिले में कहीं डिवीज़न है, सब डिवीज़न है, वहाँ भी हम लोग यहाँ मतलब व्यवस्था कर रहे हैं और विभाजन करके शिक्षकों की पोस्टिंग का प्रयत्न कर रहे हैं। सभी को इसमें सहयोग देना चाहिए, सभी को समय पर तनख्वाह मिल रही है, सभी को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इतनी नियुक्तियाँ लाखों में की गई है। शिक्षकों से यही आह्वान करेंगे कि वह मन लगाकर बिहार के भविष्य को संवारें। विद्यालयों में शिक्षक छात्राओं को पढ़ाने का काम करें। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर आने वाले समय में इस नियमावली में संशोधन किया जाएगा क्योंकि समय के अनुरूप संशोधन होते रहते हैं। जो स्थिति होगी और जो आवश्यकता महसूस की जाएगी उसके अनुरूप संशोधन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने 8 जिले जहां सिर्फ एक अनुमंडल है उस पर जोर देते हुए कहा कि उस जिले में सब डिवीज़न बांटा जा रहा है और शिक्षकों को उनके ज़िले में ही पोस्टिंग दिया जाएगा। वहीं बिहार शिक्षक मंच के अध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि इस ट्रांसफर पोस्टिंग नीति पर पुरुष शिक्षक ठगा सा महसूस कर रहे हैं। पोस्टिंग की नियमावली और उसके प्रक्रिया में बड़ा अंतर है। विभाग ने नियमावली में पुरुष शिक्षकों को सिर्फ अपने गृह अनुमंडल की बाध्यता लगाई थी, लेकिन जब यहाँ आवेदन कर रहे हैं तो गृह में पोस्टेड और यहाँ अनुमंडल वाइफ का गृह अनुमंडल नौकरी वाला जो अनुमंडल है उसे छोड़ना पड़ रहा है और इतने सारे बाध्यता लगा दी गई जो बिल्कुल ही सही नहीं है। अमित कुमार ने कहा कि शिक्षक अब तनावग्रस्त हो रहे हैं। उचित रहता कि शिक्षा विभाग गृह प्रखंड की बाध्यता लगाकर 10 प्रखंड का ऑप्शन लेती। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के सॉफ्टवेयर में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर या दिल्ली के हैं तो आपके होम स्टेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। महिला शिक्षिका अगर नगर का ऑप्शन डाल रही हैं तो कई जगह ब्लॉक या पंचायत का ऑप्शन गायब हो जा रहा है। शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जिसमें खगड़िया जिला में नगर निकाय बेगूसराय दिख रहा है, खगड़िया अनुमंडल डालने पर किसी भी ब्लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ यह सुधार होगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा वेट करें। और नगर निकाय का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है किसी ज़िले में और महिला अभ्यर्थी परेशान हैं। तो चलिए यहीं अपडेट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।